अब जो फेडरलिज्म है इसके अपोजिट में आता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम देखेंगे क्या होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये भी एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, लेकिन इसमें सारा पावर जो है वो सेंटर के हाथ में होता है, वो सेंटर के कंट्रोल में होता है, उसको हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये उस किस्म की गवर्नमेंट होती है जहां पे अलग अलग लेवल्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जहां पे अलग अलग लेवल्स में पावर को डिवाइड किया जाता है। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये भी एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन इसमें सारा पावर जो होता है वो सेंटर के हाथ में होता है। लाइक जो किंग होते हैं वो हर एक रीजन को खुद कंट्रोल करते हैं, उसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। या आप छोटी सी एग्जांपल याद रखो, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग उन है वो नॉर्थ कोरिया को खुद मैनेज करता है, खुद कंट्रोल करता है, और जहां पे सिंगल पर्सन होगा या जहां पे सिंगल बॉडी होगी और वो खुद कंट्रोल करती होगी, उसको हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो सिंपली याद रखना है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर बिलोंग्स टू सेंटर। अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। हम कैसे कह सकते हैं एक कंट्री फेडरल है कि यूनिटरी है, उसके कुछ फीचर्स होते हैं जिनको आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो आपको पहला फीचर याद रखना है फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म का पहला यही फीचर होता है, वहां पे डिवीजन ऑफ पावर होता है। तो याद रखना है आपको कि जो फेडरलिज्म है इसका जो पहला फीचर है वो यही है कि ये जो फेडरलिज्म होता है वहां पे डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा फीचर जो है फेडरलिज्म का वो ये है कि यहाँ पे सिटीजन होते हैं सेम। फेडरलिज्म का दूसरा फीचर ये है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिटीजन सेम होता है, और इस सेम सिटीजन के लिए जो है ना अलग अलग गवर्नमेंट जो है ना काम करती है। लाइक अगर हम इंडिया की एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए काम करती हैं। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट भी सिटीजन्स के लिए काम करती हैं। अगर हम लोकल गवर्नमेंट की भी बात करेंगे वो भी सिटीजन्स के लिए काम करते हैं। तो आपको दूसरा फीचर याद रखना है फेडरलिज्म का, वो ये है कि फेडरलिज्म में जो है सिटीजन होते हैं सेम, लेकिन हमारे यहाँ अलग अलग गवर्नमेंट होती हैं जो सेम सिटीजन के लिए काम करते हैं, सेम सिटीजन के लिए रूल करते हैं। ये दूसरा फीचर होता है फेडरलिज्म का। और अगर हम तीसरा फीचर देखेंगे फेडरलिज्म का, तीसरा फीचर ये होता है फेडरलिज्म का, फेडरलिज्म में जो है अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करनी होगी या अगर हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लानी होगी, उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने के लिए जो है हमें बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट का जो है अप्रूवल मिलना चाहिए।